What's up, people? Welcome back to Imposters. Today, like we promised last time, we have a very special guest with us. He is an upcoming star. I think he's already a star. I shouldn't say upcoming. Kushal Agarwal. Thank you. The stage is all yours. Please introduce yourself. Okay, so hi guys, Kushal Agarwal this side. और मैं इन दोनों को जानता हूँ जूनियर कॉलेज से, मिट्टी भाई अटेंडेंस बहुत थी तो हमें जाना ही पड़ता था. तो हालांकि मुझे लगा नहीं था ये लोग भी ऐसे पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं. एक्सपेक्टेशंस काफ़ी कम थी ना हमसे. नहीं, मुझे लग रहा था कि यार ये तो मिस्टर केजरीवाल तो पढ़ाई में ये रहेंगे, बाकी पढ़ाई हो गई ना अभी थोड़ी तो इन्होंने पढ़ाई पूरी की है और इनसे कुछ सीखे, मुझसे मत सीखना है. मुझसे भी मत सीखिए, हम दोनों ने सीखे छोड़े जी. तो कहाँ से स्टार्ट करें हम? बस आपकी लाइफ की जर्नी हम पहले कहाँ से मिले. आपकी गेस्ट हो यार, हमारे पॉडकास्ट पे आए हो पहली बार. तो मिट्टी भाई से वी एक्चुअली मेट इन मिट्टी भाई फर्स्ट. वी वर इन द सेम क्लास. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर. सो जूनियर कॉलेज मतलब मेरा तो बहुत ज़्यादा इतना भी कुछ खास नहीं रहा. हालांकि बहुत मस्ती करते थे और जूनियर कॉलेज में बिल्कुल नहीं सोचा था कि मतलब एक्टिंग करनी है और बोलने की हिम्मत भी नहीं थी घर पे. तो सबकी तरह बस सीए करने चले गए. ये भी नहीं पता था सीए क्यों करना है, इसलिए कर रहे थे क्योंकि बाजू वाला वही कर रहा था और प्रैक्टिकल में थोड़ा ठीक थे तो सोचा चलो कर लेते हैं. सीपीटी हुआ, इंटर हुआ. मेन प्रॉब्लम शुरू हुई आर्टिकलशिप से क्योंकि वहाँ पर की लाइफ मतलब तो मेरा क्या हुआ था कि मैंने एक मिड साइज फर्म थी, मैं नाम नहीं लूँगा वरना बदनाम हो जाएंगे वो. तो वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया. अब वहाँ पर उन्होंने मेरे को रजिस्टर नहीं किया था 1 महीने तक. तो मेरी तो बीप. तो मैंने सोचा क्या करें. फिर मैंने वहाँ से अपने आप को निकाला कैसे. और ऐसा कुछ होता है गेस कि आप 6 महीने तक अगर आर्टिकलशिप ज्वाइन नहीं करते हो तो अटेम्प्ट डिले होता है. तो बिना एग्ज़ाम दिए फील होने वाला था. तो मैंने सोचा कोई भी छोटी फर्म में घुस जाता हो ताकि वो तो अटेम्प्ट तो बच जाए. मैंने अपने घर के बाजू में ही एक फर्म ले ली. सबसे बड़ी गलती घर के बाजू में. प्लीज़ कभी आप कोई भी अपनी लोकेशन जॉब की मत देखना वरना अटक जाओगे भाई. क्यों ऐसा? कि हम तो यूजुअली ढूंढते हैं हमारे घर के बाजू में ही रहे तो इजी हो जाएगा. वो तो गोरेगांव में रहता ना भाई. वो भी एक सवाल है. वहाँ पर रहते को बाजू में एकदम मिड साइज अच्छी फर्म मिल जाती है. मैं गया और मैंने सोचा आराम से दोपहर को घर आके खाना वाना खाएंगे. पर वो खाना तो खाया पर और भी बहुत कुछ खाया मैंने. तो दोपहर को ऐसा होता था कि मैं कॉलेज से निकल के आर्टिकलशिप के लिए वहाँ जाता था और मैं सिर्फ बैठता था. कुछ सीखा नहीं मैंने उसमें आर्टिकलशिप में अपने. और मैं बहुत पैक्ड हो गया था. तो मैंने बोला यार ऐसे तो नहीं करना है. और वर्क कल्चर भी बहुत अच्छा नहीं था. लोग ये थे, कोई आर्टिकल नहीं था मेरे अलावा. तो सेम एज वाली जो फीलिंग है वो तो थी ही नहीं भाई. तो मैंने आर्टिकलशिप के टाइम थोड़ा सोचा कि क्या करना चाहिए. तब मेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हुई, वो थी कोविड. सॉरी गाइस, मैं जानता हूँ इतनी अच्छी चीज़ नहीं थी वो. नहीं, एक्चुअली कोविड मेरे लिए भी बहुत अच्छी चीज़ थी. ऐसे जहाँ तक ऐसे कोविड से काफ़ी लोग को अफेक्ट हुआ. मेरी फैमिली में भी अ लॉट ऑफ पीपल सफर्ड. बट पर्सनल ग्रोथ वाइज कोविड वाज द फेज वेयर आई एक्चुअली डेवलप माय पर्सनालिटी. जैसे मैं बोला था मीडिया में देखा मेरी कोई पर्सनालिटी थी नहीं. मतलब ऐसे बहुत इंट्रोवर्टेड था, बहुत शाय था. तो ये कोविड के फेज में मैं थोड़ा ऐसे बहुत सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने लगा. कोविड वाज एक्चुअली वेरी हेल्पफुल फॉर मी इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी. करेक्ट. आई थिंक वी ऑल वर प्रिविलेज्ड, इसलिए शायद कोविड वाली बात. शुभम क्या कैसा था? हम तो काम कर रहे थे यार. हम तो भाई बिफोर आर्टिकलशिप वाले काम तो रुकने नहीं वाला. वो तो भाई रात के अभी तो लाइक स्टार्टिंग फ्यू डेज इट सीम लाइक कि चलो अच्छा है, वी आर नॉट ट्रैवलिंग, लाइक घर से ही लाइक काम हो रहा है. तो स्टार्टिंग का 2-3 दिन लाइक इट वाज वेरी रोजी एंड लाइक ठीक है एंड सब फैमिली के साथ बैठे. लाइक कट टू 1 वीक लेटर घर में कलेश. ठीक है, वहाँ पर वो टीम्स के कॉल, वो तो टीम्स का कॉल सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेट टंग बजने लगता है ना. वो फिर उससे मेरे को वो क्या बोलते हैं पीटीएसडी जो भी बोलते हैं, वो सुन के लगता है अरे बाप रे क्या हो गया. फिर वो एंड उसके बाद देन वी समहाउ एंडेड अप वर्किंग मोर बिकॉज देन वी यूज्ड टू ट्रैवल, वी यूज्ड टू लीव कि लाइक घर जाना है. लाइक लेट हो गई, अब तो घर पे थे तो कई बार लेट.
फिर थोड़ा टाइम चला, फिर मैं एक पॉइंट बाद वाला भाड़ में गया मैं कितनी बार खाना खा के आधा घंटा सो जाता था दोपहर को ना, वो मिल जाता था। हाँ, अपना फिर ये क्या इंटरनेट खराब हो गया, घर पे ये हो गया, ये बाजू वाले को कोविड हो गया, हम कंफर्टेबल हो गए थे कि हमें पता है कैसे एक्सक्यूजेस बनाने। बट एक्चुअली हम कोविड में ज़्यादा कर रहे थे काम, क्योंकि वो कर तो रहे ये था। एंड लाइक काम करना थोड़ा डिफिकल्ट भी हो गया था, एटलीस्ट लाइक व्हेन आई जॉइंड माय आर्टिकलशिप इन अक्टूबर 2019 एंड कोविड हिट इन मार्च 20, सो आई वाज नॉट इवन लाइक प्रॉपर 6 months ओल्ड इन माय फर्म, एंड स्टार्टिंग में तो 1-2 महीना उतना काम भी नहीं था अच्छा खासा, तो वो सीखने में भी तो जो इनिशियल लोग बोलते हैं कि स्टार्टिंग के लाइक अगर 3 साल आर्टिकलशिप है, अभी तो 2 साल का हो गया, बट लाइक हमारे टाइम में इसका 3 years का था, तो स्टार्टिंग के 1-1.5 साल में ही आप बहुत सीखते हो, उसके बाद तो ठीक है थोड़ा वैसा, तो हम लोग का स्टार्टिंग का ही वो ऐसा 1-1.5 साल ऐसा निकल गया कोविड में, तो उतना लर्निंग वाइज तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाया। तो ऐसा था कि अभी अगर आपको कोई सीनियर को डाउट पूछना है तो उससे उसका टाइम लो, आप कौन से टाइम पे फ्री हो, फिर उसको कॉल करो, स्क्रीन शेयर करो, या अभी ऐसा बाजू में बैठा बस लैपटॉप घुमा के पूछ लिया। शिटी। बट यार अपना कुशल भाई, तुम्हारा ये बताओ कि हाँ जैसे तुम बता रहे थे कि फ्रॉम आर्टिकलशिप टू अभी एक्टिंग वाला, ये पहली बार कब हिट हुआ, फिर पेरेंट्स को कैसे कन्वे किया, उनको कन्विंस कैसे किया? देखो भाई, सिंपल सी बात ये है कि जब है ना मुझे पहली बार लगा था मुझे कुछ और करना है, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। हालांकि मैं टैक्स में बहुत अच्छा था, तो मुझे DT डायरेक्ट टैक्स करना था, बट उसके हिसाब से फॉर्म नहीं मिली। मुझे पता चला कि यहाँ DT के लिए भी अच्छी फॉर्म्स में आपको पार्टनर रेफरेंस चाहिए। मैंने बोला यार नेपोटिज्म इधर भी है तो मैंने बोला फिर वो फील्ड में जाते हैं जहाँ पर उस्तादों से कर रहा है, टॉप लेवल नेपोटिज्म। हाँ, तो सबसे पहली बात तो जब आर्टिकलशिप का ब्रेक आया कोविड में, वहाँ पर इतना वर्क फ्रॉम होम वाला इतना सिचुएशन नहीं था, तो ऐसा भी नहीं था कि मैं रोज़ काम कर रहा था। तो मैंने बोला कि मेरे को तो वैसे भी ट्रांसफ़र लेना था। मैंने बोला अब क्या करूँ, तो अलग अलग फील्ड में ट्राई कर रहा था, मैं सोच रहा था क्या करूँ। कोविड में आपके पास इतना टाइम था सोचने के लिए, क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करने के लिए, तो मुझे लगा ये एक चीज़ है जो कर सकते हैं, क्योंकि मुझे रोज़ एक काम नहीं करना है, मुझे एक काम नहीं करना है, मुझे बोर नहीं होना है। तो मैंने थिएटर शुरू किया, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑनलाइन वर्कशॉप, वो अच्छा गया। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी, और तब मैंने घर वालों को नहीं बोला था, एकदम चुपके से मैंने बोला लेक्चर चल रहा है और मैं देख रहा हूँ। मम्मी को शायद पता था, पापा से तो भाई फटती थी पहले से ही तो मैंने बोला कि लेक्चर है और मैं थिएटर में आराम से लोग वर्कशॉप कर रहे हैं ऑनलाइन, ये सब अच्छा जा रहा है। उसके बाद अपना फर्स्ट वेव ख़त्म हुई और मैंने सोचा अब क्या करेगा, अब तो ख़त्म हो चुका है, कुछ ना कुछ तो करना है। तो मैं ना आई थिंक वीकडेज में मैं आर्टिकलशिप कंटिन्यू कर रहा था और वीकेंड पे मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया था, और अब मैंने घर पे थोड़ा थोड़ा बोल दिया था कि मैं ना ऐसा कुछ कर रहा हूँ। फादर बोले ठीक है, पर मतलब क्या है इतना ड्रास्टिक? हाँ, तो मैंने बोला नहीं लाइक क्या तू जो कर उसका पॉइंट क्या है? हाँ, वैसा पॉइंट, क्योंकि एकदम अचानक से। और बीच में ऐसा हुआ था कि मेरी लाइक मैं जॉइंट फैमिली में पला बड़ा हूँ, तो हम लोग पहले 9 लोग सब साथ में रहते थे, फिर मेरे चाचा की फैमिली शिफ्ट हो गई, बट सेम बिल्डिंग में। मेरी ग्रैंडमदर एक्सपायर हो गई फर्स्ट वेव में, तो मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत ज़्यादा हिट हुआ, क्योंकि कंपेयर अगर मैं करूँ अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, तो मेरे दादा ज़्यादा इल थे, बट मेरी ग्रैंडमदर एक्सपायर हो गई, जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। तो मुझे ऐसा लगा कि यार लाइफ का क्या मीनिंग है, तो मैंने सोचा वो करते जो करना है। फिर फादर को मैंने बोला कि मैं ना ये कर रहा हूँ, तो उन्होंने सीरियसली नहीं लिया, उनको लगा कि मजाक कर रहा है, ठीक हो जाएगा, ठीक है। और जैसा तेरा नेचर है, तू बहुत तू मस्ती वाला है, हम तो ये हाँ, तो उन्होंने भी सीरियसली नहीं लिया तो क्योंकि क्लास में कुछ बोला थी कि भाई तो बकचोदी बोलता है पूरा टाइम पर घर पे ऐसा नहीं है, एकदम बकचोदी नहीं है। हाँ, वो तो तू तो बोला ना बाप से डरता हो वो तो ये भी डरता है तो ये हुआ, और मैंने फादर को बोला कि मुझे करना है, तो वो बोले ठीक है एक बार करके देख लो, जो भी मतलब पर आर्टिकलशिप चालू है, फाइनल देना है ये वो। तो मैंने बोला हाँ देंगे। फिर धीरे धीरे अच्छा होने लगा। पहली बार आई थिंक मेरे फादर को ना ठीक ठाक लगा जब वो मेरा पहला शो देखने आए थे अंधेरी में, तो उनको लगा कि हाँ अच्छा कर रहा है। पर इंडियन पेरेंट्स का ऐसा है कि वो मुंह पर कभी अच्छा नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे। मैं आया था शाम को परफॉर्म करके, तो फादर हॉल में बैठे और बस एक स्माइल भी नहीं, पर मुझे पता है कि उन्होंने फोटो भी ली होगी और वीडियोस भी ली होगी, और मम्मी के साथ तो मेरा रिलेशन काफ़ी अच्छा रहा है, तो उनको मैं बताता है, तो वो हमेशा से मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरी सिस्टर मुझे सपोर्ट कर रही है। पर मैंने अपने क्लोज फ्रेंड्स में किसी को नहीं बताया था कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ।
फिर आई थिंक 1 साल हो गया था, थिएटर कर रहा था, मैं ट्रेनिंग ले रहा था। उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया, उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो ठीक है सेफर साइड के लिए मुझे बोल रहे थे क्यों, बट इवेंचुअली दे अंडरस्टूड। तो मैं आई थिंक एक और बार जब मेरे फादर को लगा कि फाइनेंशियली भी थोड़ा स्टेबल हो रहा है, जब मुझे एक अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया था, आई थिंक वो अच्छा खासा शूट था, ठीक ठाक पैसे भी मिल रहे थे, तो उनको लगा कि हाँ अब शायद ये कुछ कर लेगा। तब से मेरे फादर ने कुछ बोला नहीं मुझे उसके बाद। So are you doing that full time right now? I mean, yes, बट इसके अंदर भी जैसे अभी कैसा है, सिर्फ मैं एक्टिंग वाइज सिर्फ एज देखो कैसा है, मैं सिर्फ एज अ फ्रीलांस एक्टर नहीं जा रहा हूँ सेट पे। कई बार मैं ब्रांड्स को अप्रोच करता हूँ एंड आई अप्रोच देम एज अ राइटर, डायरेक्टर एंड एक्टर। तो मैं उनके लिए प्रॉपर मार्केटिंग, डिजिटल एड्स और वो सब बनाता हूँ, तो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ माई बिजनेस। Basically you are an individual agency. करेक्ट। तो अभी you're an aspiring Karan Johar. नहीं यार, करण जौहर के साथ मत कंपेयर करो। बट हाँ, तो अभी एक सोर्स वो हो गया, फिर एक सोर्स हो गया कि आप ऑडिशंस क्रैक कर रहे हो और फिर जा रहे हो सेट पर, तो वैसा है। समझ गया। अभी मतलब अभी जैसे कि अपना ये सब कंटेंट वगैरह बहुत लाइक ग्रोथ हो रहा है, देयर इज लाइक अपना सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन, उसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक जो हम दोनों ट्राई कर रहे हैं अभी, एंड एक हो गया लाइक प्रॉपर लाइक अपना फिर मूवीज जो लाइक थिएटर्स में लगते हैं, अभी तो फिर वेब सीरीज का बहुत हो रहा है, द OTT प्लेटफॉर्म्स, एंड अपना जो फिर डेली सोप्स होते हैं जो लाइक टेलीविजन पे आते हैं प्रॉपर लाइक ऑन चैनल्स, एंड एक रील्स है या ऐसा कुछ है, और जो सॉफ्ट पॉर्न निकलता है नहीं मैं समझ रहा हूँ। तो क्यों ऐसा देखा ये, तो लाइक तेरा अभी लाइक क्या ऐसा व्यू है, क्योंकि अभी तो तूने लाइक थोड़ा बहुत देख लिया, तो अभी देखो लाइक ऐसा लाइक फिर किस में जाने का मन करता है कि मेरे को क्या मेरा कोर बनाना है। हाँ, फ्यूचर में रिसेंटली मैंने देखा कि इंस्टा पे भी यू आर एड्स आ रहे थे, राइट या यू आर अ कॉमेडियन और यू क्रिएट एड। हाँ करेक्ट। सो ऐसा है कि बहुत सारे ब्रांचेस है, फिल्म्स करनी, सीरीज करनी, टेलीविजन करना है। तो मेरा ऐसा है कि मुझे टेलीविजन नहीं करना है, मुझे डेली सोप नहीं करना है, क्योंकि इट्स लाइक अ जॉब नहीं करना था तभी तो मैं यहाँ आया। अब मैं 50 साल तक एक ही किरदार नहीं कर सकता, जैसे अभी टेलीविजन में नाम नहीं लेना चाहिए, बट ऐसा है कि देखो एक पॉइंट के बाद ना क्रिएटिविटी खत्म हो गई। अच्छे से अच्छा शो तारक मेहता क्या था यार, वो अब क्या हो गया, तो कहीं ना कहीं वो होगा, तो इसलिए मुझे वो नहीं करना है, टेलीविजन नहीं करना है। रही बात सीरीज, वेब सीरीज, उसका मार्केट बहुत अच्छा है, OTT बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट अच्छे फिल्म मेकर्स जब बना रहे हैं ना तो वो अच्छा कर रही है सीरीज। आजकल बनाने के लिए तो यूट्यूबर्स भी सीरीज कर रहे हैं, बट वो कंटेंट में आपको फर्क दिख जाता है। फिल्म्स के लिए तो अभी थोड़ा जर्नी लंबी है, क्योंकि अब आजकल हम लोग सिर्फ कलेक्शन की बात कर रहे हैं, किसने कितने कमाए, किसने कैसा, हालांकि फेक बॉक्स ऑफिस भी कुछ होता है, बट आजकल सिर्फ हम लोग उसी की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ा टाइम है। और यूट्यूब मुझे एक्चुअली ऐसा है कि पर्सनली मेरी सोच है, मैं सबकी अपनी अपनी होती है, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। यूट्यूब में ऐसा है, जैसे बीबी है, आशीष है, हर्ष बेनीवाल, बहुत बड़े यूट्यूबर्स है, इन्होंने अपनी अच्छी ऑडियंस बना ली है, बट एक पॉइंट के बाद ये भी फिल्म्स में जाना चाहते हैं या अपना कंटेंट बनाना चाहते हैं, तो वो सीरीज OTT तक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बट जरूरी नहीं कि वो रास्ता आपको फिल्मों तक ले जाएगा। करेक्ट। मुझे नहीं पता कि इसमें से कितने ऑडियंस में से ऐसे हो गए जो बीबी की फिल्म देखने के लिए टिकट खरीद के जाएंगे। बट एक एग्जांपल जो अच्छा है, मतलब जो जिसने कंटेंट क्रिएशन चालू किया था, इंस्टा पे आई थी, फिर यूट्यूब पे आई, वो है मोस्टली सेम प्राजक्ता। राइट। वो आजकल नेटफ्लिक्स पे सीरीज आ रहा है, सो दैट इज वन लिविंग एग्जांपल। इफ यू वांट टू स्विच फ्रॉम यूट्यूब और इफ यू हैव a dream of going to Bollywood, YouTube is a good pathway for it. Yeah, or Instagram is a good pathway for it if you are a good actor. So I guess you are exploring both the paths right now, right? Not really, एकदम completely मैं YouTube पे तो नहीं हुआ एक्टिव, बट हाँ Instagram पे भी ऐसा नहीं कि मैं रील बना रहा हूँ या ये कर रहा हूँ। ऐसा सेट कि मैं ब्रांड्स को अप्रोच करके उनके लिए डिजिटल एड्स बना रहा हूँ। दैट इज बिकॉज इंडस्ट्री में कैसा है, अगर आपको काम करना है, अगर आपको काम पाना है, तो आपको काम दिखाना है। इट्स अ पैराडॉक्स। मतलब मेरे पास अगर काम दिखाने के लिए होगा तब मुझे सामने से काम आएगा, पर काम दिखाने के लिए तब होगा जब काम आएगा। तो इवेंचुअली आपको खुद के लिए काम जनरेट करना है। इसीलिए आई फेल्ट कि दिस इज अ गुड पाथवे जहाँ पर मैं ब्रांड्स को जब खुद अप्रोच करता हूँ तो मैं अपने फ्रीडम के साथ उसके साथ काम करता हूँ, बिकॉज आई एम द राइटर, आई एम द डायरेक्टर। राइट। तो अभी मतलब एंड यू हैव डन लाइक सम एड्स राइट नाउ, तो अभी लाइक कितने एड्स हो गए टोटल में?
आई थिंक अराउंड 15 के करीब। अच्छा। ऐसा फर्स्ट ऐड का एक्सपीरियंस कैसा था, कब क्या था? फर्स्ट ऐड का ऐसा था कि मेरा ना, मैं बोलूँ कैसे, फर्स्ट ऐड में मैं कट गया था एडिट में। फर्स्ट ऐड मैंने किया था एक ब्रांड, यहाँ कटने नहीं देंगे। हाँ, एक ब्रांड था काइंडली करके, तो उनका जब फाइनल ड्राफ्ट आया था तो उस पर मैं कट गया था। हालांकि उसमें ऐसा था कि इट्स अ सेक्सुअल वेलनेस ब्रांड कुछ है। ओके। तो वो आई थिंक 5-6 लोग थे उसमें, और मेरा जो पार्ट था वो थोड़ा एडिट हो गया था। बट एक्सपीरियंस अच्छा था। हाँ। वो मुझे अपने थिएटर की वजह से मिला था, उन्होंने ऑडिशंस कंडक्ट किए थे वैसा। तो आई हैव सीन ऑन इंस्टा कि कोई तो एक ऑफिस वाला का लाइक कोई सीरीज था, मतलब कि लाइक आई थिंक वेयर यू इन एन ऑफिस, तो वो तेरा क्या फर्स्ट स्टेंट था क्या? हाँ, वो मेरा फर्स्ट था और वो अच्छा था, बट अभी वो हॉल्ट पे। काफी चीजें ऐसी होती है जो बन जाती है, एडिट हो जाती है, बट वो रिलीज तो रिलीज ही नहीं हुआ। नहीं, अभी तक रिलीज नहीं हुआ। वो कब तक 2-3 साल पहले देखा था मैंने वो, शायद 2 साल तो हो गए, 1.5 साल हो गए, 1-1.5 साल हो गए। और वो उसी की मैं बात कर रहा था जब मेरे फादर मान गए थे जब टिकटॉक। तो यू वर गॉट पेड फॉर इट। हाँ, बट वो तो रिलीज नहीं हुआ। नहीं, तो बढ़िया है। तो पर रिलीज होना जरूरी है ना, क्योंकि मैंने बोला ना काम दिखा के नहीं काम। अच्छा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ ना। बट हाँ, अब मैं भी उनको फोर्स नहीं कर सकता सर रिलीज कीजिए, वो बोलेंगे मिलाना। हाँ, वही बोल रहा हूँ ना, वरना ऐसा होता है कि उसको पैसा भी नहीं मिलता, रिलीज नहीं हुआ, वो अलग नहीं, पैसे मिल गए और उन्होंने कहा कि हम रिलीज करेंगे जल्दी, लेट्स सी। अच्छा, सो अभी लाइक मतलब कि सो यू हैव डन लाइक 15 एड्स। करेक्ट। सो फॉर हाउ मेनी ब्रांड्स इन टोटल अभी? आई थिंक 8 के करीब ब्रांड हो गए, 8-10। एंड द बिगेस्ट वन टिल नाउ? आदित्य बिरला। वो तो अभी जस्ट रिसेंटली आया था। हाँ, तो वो तो लाइक थिएटर में भी टेलीकास्ट हुआ था, लाइक फिल्म्स के बीच में, एनिमल के बीच में आ रहा था, अच्छा था। और टीवी पे भी मोस्टली आएगा, लेट्स सी। अच्छा, सो लाइक यू गेट, मतलब आई एम नॉट आस्किंग कि लाइक तेरा कितना था रेम्यूनरेशन, बट मतलब कि ऐसा लाइक अपना डिसेंट मिल जाता है? हाँ, डिसेंट मिल जाता है, इतना कि मेरा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था सीए फाइनल के बाद, हाँ, वो थोड़ा बहुत हो जाता है। इसको ला दे टर्म्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड ऑल। मतलब इतनी पढ़ाई भी हाँ, इतनी पढ़ाई की थी, एकदम भी बाहर से नहीं जा सकते ना। अभी कल पता चला देना पड़ा तो मैं तो सीबीटी में छोड़ जाता हूँ, मेरे को पता भी नहीं। एक मिनट, हाँ, इसमें था यार बीकॉम में। हाँ, फिर बीकॉम में कौन पढ़ता है? वो और बीएमएस था, फिर भी नहीं पढ़ा उसने। नहीं, पर ठीक ठाक है। और आगे मतलब क्या प्लान्स है अभी? यू हैव स्टार्ट गेटिंग एड्स, यू सेड 15 एड्स तो कर ही दिए, इतने सारे ब्रांड्स के साथ किया है। सो आर यू प्लानिंग टू एंटर बॉलीवुड? आर यू ट्राइंग टू गेट सम फिल्म्स? समझा मैं, ऑडिशंस चल रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, बट एक पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत सब चीज नहीं कॉम्प्रोमाइज, मतलब वैसा कॉम्प्रोमाइज नहीं, बट सब चीज आपके फेवर में नहीं होती है। जैसे कई बार डायरेक्टर को कोई और चाहिए होता है, कई बार हो सकता है लोकेशन का ही उनको कोई पर्सनली एक्टर चाहिए, यूपी का है तो उनको यूपी वाला ही चाहिए, तो एंड में ऑडिशंस वेरी फ्यू टाइम्स नेपोटिज्म, राइट, वेरी वो भी होता है, बट बहुत कम। मैं अभी तक वहाँ नहीं पहुंचा, बट इसमें अपॉर्चुनिटी होना बहुत जरूरी है। वो प्रॉपर आपके लिए लिखा होना चाहिए। अगर कोई बोलेगा 5 feet 9 अ बिट डस्की, एक लड़का जिसके पास थोड़ी बहुत वो मुस्टैच और बियर्ड रखता है, तो जाके शुभम फिट होगा। आई एम 0.5 inches taller than that। तो वैसा है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हाँ, वही मतलब, सो लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक यू आर गेटिंग कास्टेड इन अ शो, राइट, और अ मूवी, तो जनरली फॉर अ कास्टिंग डायरेक्टर और समवन, व्हाट आर द ग्रीन फ्लैग्स और लाइक यू नो द रेड फ्लैग्स इन लेट्स से अ लीडिंग एक्टर? तो लाइक तेरे अकॉर्डिंग जो भी तूने एक्सपीरियंस किया है। सबसे पहली बात तो अभी पर्सनली मैं बोलूँ ना, तो लीडिंग एक्टर के डायरेक्टली ऑडिशंस नहीं हो रहे। जैसे अगर मैंने ऑलरेडी कहीं पर काम किया है, कोई फिल्म में, कोई सीरीज में, तो वहां से डायरेक्टर गिव्स रेफरेंस क्या मुझे वो चाहिए या मुझे ये चाहिए, वैसा। बाकी ऑडिशंस की अगर बात हो रही है तो कास्टिंग डायरेक्टर देखता है कि यार ही इज डिसेंट, ही और शी जो भी है, और ही इज डिसेंट, वो एक्टिंग ठीक ठाक कर रहा है, अच्छी कर रहा है, और बाकी टाइम को लेके कितना ये है, बहुत सारे फैक्टर्स है, सिर्फ एक्टिंग नहीं, बट एक्टिंग इज द मेजर। और वो भी है कि लोग आजकल बोल रहे हैं कि इंस्टाग्राम फॉलोइंग और वो सब देखी जा रही है। कई प्रोजेक्ट्स में वो देखते हैं, बट कई प्रोजेक्ट्स में नहीं भी देखते, तो इट रियली मैटर्स समवेयर, और समवेयर डजंट मैटर, वैसा है। एंड यू हैव वर्कड विद सो मेनी like a group of people right in this industry, so I'm sure you must have a lot of gossip about this industry. I wouldn't ask you to take names. I won't take names because उसने हमको ऑफलाइन नाम बता दिए, वैसे हम नहीं बताएंगे, वो आपको कमेंट्स में दिख जाएंगे।
But I won't ask you to take names because you want to be a part of this industry. You already are in a beginning stage, initial Also stage. because I don't really know ना कि मैंने लाइफ तो देखा नहीं है, हाँ. तो फिर मैं कैसे, बट मैं बता सकता एंड हूँ. ऑब्वियसली कोई भी ऐसा लाइक मतलब एकदम एश्योर्ड तो नहीं है. Right. Correct. ये सब They are rumors ही होते हैं. rumors, right? Nobody knows what's happening inside. But हाँ, मेरे को ऐसे ही पूछना था कि कुछ juicy gossip कुछ आजकल मसाला इतने जिससे actors आ गए हैं. कुछ मसाला जिससे इनका पॉडकास्ट थोड़ा सा वायरल हो. कुछ रील मटेरियल. कुछ thumbnail बना दे, हम clickbait बना दे. बिल्कुल. तो ऐसा है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो एडी रह चुके हैं फिल्म्स पे. तो उसमें से एडी असिस्टेंट डायरेक्टर जो डायरेक्टर के अंडर काम करते हैं. तो दे आर लाइक दे नो इन एंड आउट ऑफ कि क्या चल रहा है सेट पे, क्या है कैसा है. तो देर आर लीडिंग मैन जिनका मैं नाम लूंगा नहीं, बट आपको जब उनका नाम पता चलेगा तो आपको बहुत हर्ट हुआ, क्योंकि उनकी इमेज जो पब्लिक में है ना बहुत अलग है. दे आर रियली इनोसेंट कि मैं तो संत आदमी हूँ, बट हाँ, बट वो एक्चुअली है नहीं. बिकॉज अब मैंने सुना है, जो मेरे एडी फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि अंदर ही अंदर बहुत ये सब होता है कि यू नो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स दे हैव, और हर दिन उन्हें कुछ नया चाहिए, कुछ थ्रिल चाहिए, कोई नया चाहिए. और ये भी है कि कई बार एक बहुत अच्छे अभी स्टार लेवल पे है एक एक्टर जो अगर धर्मा टाइप की फिल्म है तो सेट पे एकदम इनोसेंट रहेंगे, एकदम हाय हाउ आर यू, हाय. पर अगर कोई मीडियम बजट की फिल्म है, आड़ दे रे चल, मतलब एकदम राउडी, तो वैसा भी है. ये नहीं पता. ये हमें नहीं पता. ये इसका नाम हमें नहीं जानना है. ये इन द फ्लो निकला है. ये वही है जिसके हम पहले बात कर रहे थे. अच्छा. हाँ, तो वो वैसा टाइप का. और एक दो ये भी सुना है कि लाइक कुछ फिल्मों में जो लीडी और मैन है वो ऑन कैमरा तो कर रहे हैं, बट ऑफ कैमरा भी थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो जाता है. तो चलता है. ये तो काफी गॉसिप चल रहा है ये. हाँ, राइट. ये स्टोरी के बारे में उसी कपल की बात हो रही है जिसके बारे में आप सोच रहे हो. हाँ. करेक्ट. And there's a leading actor who is supposedly like bisexual. What people assume. जो like मैंने भी सुना है, इसने भी सुना है. हाँ, और वो तूने भी सुना है. He's actually married. Like they are a very famous couple. और मत बोल. हाँ, बस इससे ज़्यादा obviously करने वाला. कमेंट्स में आ जाएगा वरना. राइट. हाँ, सुना मैंने भी है, बट पता नहीं, मैंने कभी देखा नहीं, मुझे तो बोला नहीं कि तो मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ सुना है. बट हाँ, ऐसे हम ऐसे दूसरों के एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरों के गॉसिप के बारे में बात कर रहे हैं. तो और कुछ और मतलब बट ऐसा और भी तूने एक दो बताए थे, थोड़ा वो भी स्पिल कर. अगर ये नहीं है तो मैं ये पूछने वाला था अभी कि सिंस यू आर वर्किंग विद दीस पीपल, कभी कोई एड शूट में कोई तेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है, कास्टिंग काउच नहीं बोलूंगा, बट तेरे साथ ऐसा कोई एक्टर या तो तेरे साथ को स्टार का एक्सपीरियंस हुआ है, बट जिसको तो लगा था ये बंदा है एक्चुअली, बट वैसा था नहीं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस तेरे साथ हुआ है? अभी तक तो नहीं, बट मुझे लग रहा है कि होने वाला है. बट नहीं, ऐसा देखो कास्टिंग काउच के टाइम होता है, कुछ लोगों के साथ हुआ है, बट मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है. और एड्स में ना काफ़ी डिसेंट फिलहाल मुझे मिले हैं जो भी डायरेक्टर्स रहे, तो सेट पर उतना टाइम ही नहीं है किसी के पास कि यार क्योंकि इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं कि आपको एक तो 12 घंटे में फटाफट निपटाना है शूट, ऊपर से ब्रांड्स के जब एड्स का काम होता है ना, तो ब्रांड्स की तरफ से भी आपको एजेंसी की तरफ से 3-4 लोग मिलते हैं, तो वो है ना भाई मॉनिटर की तरह होते हैं. वो वॉशरूम में आपको सर शॉट रेडी है, तो वो वहां पर भी चालू है उनका, क्योंकि उनको फटाफट उनको पता है ब्रांड का पैसा लग रहा है उनको उसी चीज की, तो वो बहुत खतरनाक लोग. इसको बोल डायपर पहन के शूट करे. बाहर क्या इसको भाई डायरेक्टर की फटी होती है उनसे, हमारी उनसे डायरेक्टर से होती है, और डायरेक्टर की लाइक जो ब्रांड की तरफ से आते हैं उनसे. हम जहाँ बॉलीवुड की बात कर रहे थे, लाइक यू मेंशन, ऐसे एक बहुत फेमस एक्टर है जो हाई बजट फिल्म्स में एकदम उसका पर्सनालिटी एकदम सीधा साधा गोरा चिट्टा लौंडा, और जब लो बजट आ जाती है तो उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है. करेक्ट. तो व्हाट डू यू थिंक कि आजकल के सब एक्टर्स ऐसे ही होते हैं जहाँ उनकी इमेज हमारे सामने तो एकदम परफेक्ट है, बट रियल लाइफ में या तो कोई शूटिंग के दौरान ऐसे वो लोग का पर्सनालिटी कैसा होता है? व्हाट डू यू थिंक, इज इट द सेम और इज इट कम्प्लीटली डिफरेंट? नहीं, देखो डिफरेंस तो होता है, बट मुझे नहीं पता सबका ऐसा है कि नहीं, बट ज़्यादातर लोगों का है, क्योंकि लोग देखना भी वो चाहते हैं ना, लाइक जनरल ऑडियंस क्या है, वो आपको सोशल मीडिया पर आजकल क्योंकि सब एक्टिव है, तो सबके पास एक मीडियम है कि वो आपको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, तो सब चाहते हैं ना कि एक अच्छे हम
आदमी को आइडल बनाए। और ये एक रीजन है कि पेड रिव्यूज और पीआर चल रहा है। नहीं तो पापराजी ऐसे क्या कर रहा है एयरपोर्ट के बाहर, वो तो कॉल जाता है कि आ जाइए तभी। वरना अगर इमेज क्लियर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता तो फिर बड़े से बड़ा स्टार बेटे के फंसने पर 3 आर्मी बेस्ड फिल्म क्यों करता? नॉट टेकिंग एनी नेम्स। मैं तो ये सुना ही नहीं इसने क्या बोला। आई डोंट नो। अरे वो एक अच्छा सॉरी मेरे को नहीं मालूम, मैंने सुना नहीं। तो ऐसा है बट सबके साथ ऐसा नहीं है। मतलब as far as it is like unethical, but it is also a need for them. मतलब Correct. वो उनके सर्वाइवल, मतलब ऐसा मेरे को एट टाइम लगता है कि यार कितना पीआर करोगे, वो ऐसा लाइक साफ साफ दिख रहा है कि पीआर है। जो कभी कभार जो बहुत अपना फेमस टॉक शो पे भी लोग आके ऐसा बोलते रहते हैं, वही पता है कितना पीआर है। फिर ऐसा लगता है क्यों करते, इरिटेट हो जाते हैं। बट थोड़ा एम्पैथेटिकली ऐसा देखे तो लगता है कि चलो उनके तो नीड ऑफ द आर है, उनको करना पड़ेगा। ऑल्सो ये भी है ना कि अगर कल को एक एक्टर आके स्टार बन जाता है और वो बोलता है मैं तो ऐसे ही बन गया, उसमें मजा नहीं है। फिर स्ट्रगल चाहिए। हाँ, वो दूसरी बार आके बोलता है मैं स्टेशन पे सोया था, मेरे पिता ऑटो चलाते थे, हमारे घर पर खाना नहीं था। वो लोगों को हिट करता है, मसाला चाहिए, वो कनेक्शन चाहिए कि हाँ हिंदी ऑडियंस इज ऑल अबाउट इमोशन। तो वो जब तक वो कभी ये अगर बड़ा एक्टर बन गया तो ये स्टेशन पे नहीं सोया है। मैं स्टेशन पे नहीं सोया, मैं इनके साथ कॉलेज में था। तो आप नहीं बट मतलब सो फिर व्हेन यू रीड दिस कमेंट्स आल्सो, जब वो ऐसा लाइक पीआर कर रहे हैं एंड लाइक हमको समझ रहा है कि फेक है, बट सम पीपल आर एक्चुअली फॉलोइंग फॉर इट। टियर 2 को नहीं पता ना, अगर यहाँ के लोगों को जो मुंबई और मेट्रो सिटीज में रहे उनको थोड़ा आइडिया हो जाता है, बट टियर 2 या छोटे शहर या मैं कहूँ गाँव, उनको तो अभी भी है ना कि यार ये तो स्टार है, ये तो और इसके बारे में और इसके खुद के मुंह से जो भी सब चीज निकला सब सच है। एक वो परसेप्शन बैठ गया, ठीक है, कि ऐसे ये हमारा आइडल है, मतलब बनना तो इसके ऐसा बनना है, तो ये गलत नहीं हो सकता। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कभी भी इंडिया में स्पेशली पॉलिटिशियन, क्रिकेटर और बॉलीवुड या मैं कहूँगा फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को प्लीज आइडल मत बनाइए प्लीज। Unless that person is विराट कोहली, उसको बना सकते हैं। उसके बारे में मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, उसके बारे में you never know and we don't want to know also। हमको जो idolize him, मैं भी वो कैटेगरी में आता हूँ कि विराट कोहली मेरे भगवान है। अभी बस होप कर रहे कि ऐसा कुछ स्कैम वैम ना निकल जाए हाथ से, क्योंकि अभी तो तक तो बहुत सही चल रहा है। Let's see। And like talking about like PR के अलावा, just the last topic on this कि लाइक कास्टिंग स्कैम्स भी बहुत सारे होते हैं। आई एम श्योर कि 1-2 बार तो तूने भी फेस किया रहेगा मिनिमम। पहली बार गोरेगांव में हुआ था। तो वो क्या करते हैं, वो कई लोग ऐसे हैं इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री के नहीं है, बट वो दिखाते हैं कि हम यहाँ के हैं, वी आर कास्टिंग फॉर फिल्म्स, और ये और बड़े बड़े बैनर्स का भी नाम लेते हैं कि हम ये धर्मा के हैं या इसके हैं या उसके हैं और हम कास्टिंग कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू पे अ मेंबरशिप फीस एंड विल लॉन्च यू। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, इट्स लाइक जैसे इजी मनी नहीं होता वैसे इजी गेट इन टू द इंडस्ट्री भी नहीं होता। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई भी कास्टिंग वाला आपको बहुत लड्डू दे रहा है, तो आपको लड्डू नहीं दे रहा है, वो ले रहा है। तो वो येड़ा बना के पेड़ा दे रहा है, वैसा वाली बात है। तो बहुत सिर्फ जो रेप्यूटेड कास्टिंग कंपनीज है उनको आप फॉलो कीजिए, वो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड करेंगे। So have you lost any money? No, I was smart enough. इसका एक स्टोरी हमारे फर्स्ट एपिसोड में। Who have been watching this podcast now? Okay. Only 3 people। 2-3 बार तो इसने देखा होगा। वो भी है। मैंने क्योंकि जब हम लोग फर्स्ट एपिसोड फिर से देख रहे थे ना, तो मैंने बोला मेरे को देखने का मन ही नहीं कर रहा, तू ही देख ले। मैं उसको बोला था क्योंकि मैं एक बार देख चुका था पहले, फिर मैं उसको दिखा रहा था कि हाँ हमको यार ऐसा करना चाहिए। मैं बोला मेरे से देखा नहीं जा रहा है, लेकिन तू ही देख ले। बट वो ये आप रेप्यूटेड कास्टिंग कंपनी। सो लाइक गोरेगांव में बहुत होता है, स्पेशली गोरेगांव मलाड साइड। अंधेरी इज लाइक प्रिटी, मैं कहूँगा जेन्युइन लोग है अंधेरी साइड, वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। और गोरेगांव मलाड, मीरा रोड, ये सब साइड कास्टिंग वाले। और कभी आपको गलती से किसी ने विरार बुला लिया तब तो आप समझ नहीं, शूट के लिए अगर है तो जैसे गोरेगांव में फिल्म सिटी है, वैसे नायगांव साइड भी बहुत अच्छे से शूट लोकेशंस है, मड में है शूट लोकेशंस। शूट के लिए बुला रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर ऑडिशन और इसके लिए बुला रहे तो मतलब ऑडिशन भाई ऑडिशन तो नहीं होने वाला, कुछ तो और ही है वैसा है। ठीक है, ऑन अ लाइटर नोट, इतने टाइम से हम काफ़ी सीरियस डिस्कशन में हैं,
तो जस्ट टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड एंड सीरियस डिस्कशन अबाउट बॉलीवुड। तो थोड़ा ऐसे ही टोन डाउन करने के लिए काफ़ी इंटेंस कन्वर्सेशन हो गया। मेरे को एक ऐसी क्वेश्चन पूछना था, सिंस यू आर इन दिस इंडस्ट्री, कौन सी ऐसी मूवी थी रिसेंटली जो आपको बहुत अच्छी लगी, रिसेंट बॉलीवुड मूवी जो आपने देखी है? ओके, सो सिर्फ बॉलीवुड में तो मैं कहूँगा कि 12th फेल जो अभी आई थी वो बहुत अच्छी थी। उसका रीज़न ये है कि है ना, बड़ी बात ये है कि इतने बड़े विद्या विनोद चोपड़ा एक बहुत रेप्यूटेड प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, तो उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में बनाई है। ऐसी फिल्म बनाना, वो चाहे तो बहुत मासी फिल्म्स बना सकते हैं, बट उन्होंने ऐसी फिल्म चुनी जो शायद एक नीश ग्रुप ऑफ ऑडियंस को ही टारगेट करती है, फिर लो बजट में बनाए, मीडियम बजट में बनाए, और अच्छी बात ये लगी कि थिएटर में वो चली, लाइक उसने अपना प्रोडक्शन वैल्यू तो कवर किया ही और प्रॉफिट करके दिया, तो बहुत अच्छा है, लोग देख रहे हैं वो फिल्में। बट उसके साथ एक एक्सपीरियंस आता, मैं अपनी फैमिली के साथ गया था, क्योंकि वो थोड़ी बहुत ज़्यादा मासी लेवल वाली फिल्म नहीं है, स्पून फीड नहीं कर रहे, तो बाजू में मेरे एक लेडी बैठी थी, उन्होंने बोला ये फिल्म में अंधेरा मेरे को ही दिख रहा है या सच में है, क्योंकि वो लो की लाइटिंग में शूट हुई थी, थोड़ा नेचुरल इफेक्ट देने के लिए शेकी कैमरा इफेक्ट था। तो बोली कैमरा हिल क्यों रहा है, मतलब क्योंकि नॉर्मल ऑडियंस चोपड़ा थी क्या? नहीं वो तो उसकी ऐसा प्रॉपर एकदम, अरे क्योंकि मैं भी ऐसा जब जाता हूँ मूवीज में, मैंने कभी ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया कि कैमरा हिल रहा है, तो जाके बैठ गया भाई एकदम पूरा एकदम प्रॉपर क्रिटिकली कैमरा हिल रहा है। नहीं, बट फिल्म अच्छी थी, वो काफी अच्छी थी। एंड स्पेशली आई हैव सीन सम ट्वीट्स ऑन ट्विटर जहाँ पे अभी आई थिंक वो थिएटर्स में कि अभी आई डोंट नो, नहीं अभी नहीं, बट आई थिंक क्या थिएटर से निकलने के बाद ही भी आई थिंक फिर ओटीटी पे आ गई, हॉटस्टार पे आ गई वो। हाँ, तो लाइक देयर वर लाइक अ कपल ऑफ ट्वीट्स दैट आई रेड फ्रॉम रैंडम पीपल, जहाँ पर उन्होंने ऐसा लिखा है कि आई सॉ 12th फेल ऑन दिस ओटीटी एंड आई रिग्रेट नॉट फॉर वाचिंग दिस ऑन ट्विटर, सॉरी थिएटर, हाँ या करेक्ट, हाँ, क्योंकि वो बहुत टाइम बाद ऐसी कोई फिल्म थी ना जो इमोशनली बहुत कनेक्ट की, बहुत मजा आया देख के, वैसे वाली फिल्म थी, तो वो एक थी। और एक रिसेंट मैंने देखी थी, वो पुरानी फिल्म है, लाइक आई थिंक 2019 या 2020 की है, स्पेनिश फिल्म है, द प्लेटफॉर्म, वो बहुत अच्छी लगी मुझे, नेटफ्लिक्स पे बहुत मस्त है। तो ऑन दैट नोट, सिंस ही आस्क्ड यू दैट क्वेश्चन अबाउट, सो छोटा मोटा ऐसा लाइक अ बिट ऑफ अ रैपिड फायर या कुछ some questions about ये भी like Bollywood, वो ब्लूटूथ ये तो नहीं देगा स्पीकर फ्री? नहीं ये वैसा शो नहीं है। अच्छा। एक वो किधर गया, उसके पास उसका डब्बा है नमकीन का, वो तो घर लेके जा और कुछ नहीं हमारे पास, इससे ज्यादा हैम्पर हम नहीं दे सकते। नहीं ये बहुत कुछ दे सकता है मेरे को, मेरे पास कुछ नहीं है देने को। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फेवरेट बॉलीवुड एक्टर एंड एक्ट्रेस? एक्टर है तो इरफान खान, रणबीर इज ऑल्सो रियली क्लोज टू माई हार्ट, बट इरफान खान साहब। और एक्ट्रेस में मैं कह सकता हूँ अनुष्का शर्मा। बेस्ट मूवी यू सीन टिल डेट? यार ये बताना मुश्किल है, टिल डेट वाली तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट अभी रिसेंट जो मैंने बताई 12th फेल वाज रियली गुड। नहीं उसके अलावा कुछ और बता दो। टिल डेट, ओह माय गॉड, मैं बताया तो एक बहुत कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है, आई डोंट नो इफ यू विल एग्री और नॉट। मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी रॉकी और रानी, मेरे हिसाब से मुझे तो बहुत अच्छी लगी। नहीं फिल्म अच्छी है, क्योंकि उन्होंने आज की जनरेशन के लिए कुछ अपना राइटिंग में अडेप्ट किया और अच्छा बनाया, ऐसा नहीं है। बट एडिटिंग, क्योंकि बहुत लंबी फिल्म बन गई थी, तो एडिटिंग में वो काफ़ी चीज़ें उन्होंने कट की, लाइक वो एक चीज़, पर फिल्म अच्छी थी। बट वो ऑल टाइम फेवरेट मैं नहीं बोलूँगा, इतनी भी अच्छी नहीं थी। ऑल टाइम फेवरेट चल एक बोल दे, लाइक वन बॉलीवुड वन हॉलीवुड कुछ। ओके, सो कल ना हो मैं बोल सकता हूँ ऑल टाइम फेवरेट। एंड इन हॉलीवुड? हॉलीवुड में शॉशैंक रिडेम्पशन। मेरा देखना बाकी है अभी तक भाई, वो मेरा भी बाकी है। वो होप के ऊपर सबसे बेस्ट फिल्म है, वैसी है। वो तो बहुत डेंजरस थिंग है, होप इसलिए मैं नहीं फॉलो करता। The most underrated movie that you have watched? Underrated, okay. यार बहुत मुश्किल सवाल है ये सब, बहुत सारी फिल्में हैं, बट कितना यूनिक सवाल पूछ रहे हैं। मैं कहूँगा कि नेमसेक, बॉलीवुड नहीं है, बट वो मैं कहूँगा नेमसेक इज अ वेरी अंडररेटेड। कौन है? रायन गॉसलिंग था? नहीं, पुरानी फिल्म है, नेमसेक है जिसमें इरफान खान है, बहुत अच्छी फिल्म है। अच्छा, लंच बॉक्स भी मैं बोल सकता हूँ अंडररेटेड, लंच बॉक्स बहुत अच्छी फिल्म है। एंड द मोस्ट ओवररेटेड वन? नहीं बोलूँगा। अरे बोले ये तो इसमें क्या, ये तो क्या ओवररेटेड? अभी फिलहाल मैं बोल सकता हूँ एनिमल इज रियली ओवररेटेड। मोस्ट अंडररेटेड एक्टर और एक्ट्रेस? एक्टर है दीपक डोबरियाल। फॉर रेफरेंस मैं बोल सकता हूँ, हिंदी मीडियम या अंग्रेजी मीडियम देखिए, हाँ,
या फिर मैं कहूँगा तन्नू वेड्स मन्नू, उसके अंदर जो पप्पी थे वो बहुत अच्छे एक्टर है। वो जो इरफान खान के साइड रहता है। हाँ राइट, हिंदी मीडियम में भी है। हाँ राइट। एक्ट्रेस में मैं कहूँगा मे बी सानिया मल्होत्रा इज रियली अंडररेटेड, वो बहुत अच्छा कर सकती है। अच्छा, एंड द मोस्ट ओवररेटेड एक्टर एंड एक्ट्रेस? कार्तिक आर्यन इज ओवररेटेड। एक्ट्रेस में आई लव यू कार्तिक, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने बोला एक्ट्रेस में मैं फैन नहीं बहुत ज्यादा, बट मतलब क्या मालूम किसी दिन आ जाएगा। एक्ट्रेस में मैं क्या बोलता हूँ, वो है ना ज्यादा रेटेड नहीं है, बट वो फिर भी मैं कहूँगा ओवररेटेड है, अनन्या पांडे। अनन्या पांडे मैंने रिसेंटली जो मूवी आई है, हाँ वो ठीक, वो अच्छी थी, खो गए हम। खो गए। मेरे को काफी मूवी जेनजी के लिए अच्छी बनी है, नहीं, वो ओवरऑल स्टोरी कवर किया है, Correct. तो उसमें उसकी एक्टिंग अच्छी थी, पर वो ग्रो कर रही है, वही बात। हाँ वैसा है। One movie everyone should definitely watch. शॉशैंक रिडेम्पशन, होप के लिए। Both of us need to watch. करना पड़ेगा। एवरीवन छोड़ो, पहले तुम लोग देखो। ड्रीम एक्टर एंड एक्ट्रेस टू वर्क विद, योर ड्रीम एक्टर? इट वाज इरफान खान साहब, बट नाउ इट, क्योंकि वो है नहीं यहाँ पर, तो मैं कहूँगा कि मे बी रणबीर कपूर। नंबर एक्ट्रेस तो बोला ही नहीं। एक्ट्रेस अब देख कैसा है कि अभी जो हीरोइंस है ना, वो मेरी बड़ी बहन की उम्र की है, तो वो तो होंगी नहीं, और अभी जो चल रही है वो इसमें से कोई इतनी कोई है नहीं खास, तो लेट्स सी। आलिया भट्ट नहीं पसंद? भाई बहन हो जाएगी ना, वो इतनी आ रही है एज ग्रुप, देखो माँ है यार, वो अब वो माँ बन गई है। नो कमेंट। आलिया भट्ट नो कमेंट। ड्रीम डायरेक्टर टू वर्क विद? ड्रीम डायरेक्टर कोई एक नहीं यार, बहुत लोग हैं, बट मैं कहूँगा इम्तियाज अली। A flop movie you liked? फ्लॉप That you liked? बॉक्स ऑफिस से कंपेयर ना करें तो आई डोंट नो कि वो फ्लॉप थी या नहीं, बट फैन अच्छी फिल्म थी। फैन मेरे को भी अच्छी लगी। मेरे को भी Fan अच्छी अच्छी लगी थी एक्चुअली। प्रॉब्लम क्या है, वो बेचारा एक्सपेरिमेंट जब करता है तब मैंने लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, फिर जब मासी फिल्म करता है वो चलती है तो भी लोग उसकी मारते। एक एसआरके का एक लोगों में पर्सपेक्टिव बन गया कि ये सर्टेन टाइप की मूवीज ही कर सकते हो, और ये करेगा पक्का हिट जाएगी वो मूवी कैसे भी हो। अगर कोई चला ट्राई कर दिया ना, बहुत डिबेटेबल होता है। दो फैन वाज अ वेरी, क्योंकि फैन का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा था, क्योंकि हाँ, वैसे साइको फैंस होते हैं लिटरली। करेक्ट। एंड अगर तुम्हारे प्यार में इतने साइको है तो तुम्हारे निकले भी उतना साइको हो सकते हैं फिर। मैं भी ना एक बार, मैं इतना बड़ा साइको फैन रह चुका हूँ, मतलब एकदम साइको नहीं कि मैं घर जाके उसकी मार दूं, पर मैं रह चुका हूँ कुछ प्रोफेसर्स के ये वो ऐसा। प्रोफेसर जो कॉलेज में पढ़ा था? नहीं कॉलेज वाले भाई प्लीज। कुछ ऐसे प्रोफेसर थे जिनका मैं भी फैन था, उनको देख के लगता था ये आदमी है इसलिए जब वैसा। भाई कौन सा जाता था? पर मैं बोरीवली जाता था ना। अच्छा तो फर्क पहली बार देखा देखो ऐसा कोई अपना पढ़ा रहा है। हाँ वो भाई उसमें पैशन था, पर मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत पैशनेट आदमी था वो। सर ये डाउट है, अच्छा बेटा ऐसे सर आपने बुक ले लिया तो ऑटोग्राफ दे दो ना। ऑटोग्राफ वाला नहीं, बट उसको देख के ऐसा लगता था कि यार ये कुछ करना है वैसा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, कंट्रोवर्शियल बॉलीवुड ओपिनियन लाइक एज इन व्हाट? जो हर एक से अलग हो, या अगर तूने बोल दिया तो प्रोबेबली यू नॉट बी इन ट्रबल, बट थोड़ा ट्रबलसम है या अनपॉपुलर है। ठीक है, तो क्रिटिक्स आर एक्चुअली नॉट रियली, मैं कहूँगा क्रिटिक्स वो कई बार पैसे लेकर फिल्म को चढ़ा सकते हैं या उतार सकते हैं, वैसा है। और एक क्रिटिक है, वो बोलता था पहले कि मैं तो जीता ही हूँ फिल्में देखने के लिए, बट अब उसने वो क्रिटिक्स वाला काम छोड़ के एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन कर लिया है, तो पैसा है तो बड़ी 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 बातें। Okay, on that note, bro, we'll end today's episode. Sorry to keep you waiting for an hour, but we finally shot this, and don't worry, we'll send you home in a cab. It was absolutely Lovely meeting you, bro. After Thank you so कितना? much. 6 years. After 6 12th के बाद ना, राइट? We'll 12th boards कब हुए? 2018 Feb. It's been quite a long time, and thank you. हम ऐसे सडनली आउट ऑफ नोवेयर मैसेज कर रहे नहीं। हैं कुशल पॉडकास्ट चालू कर रहे हैं, प्लीज बी हियर। एंड और बल्कि मैं तो इससे टच में था ही, क्योंकि बीच में इसके 6 महीने पहले तक आई वाज थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग एल्स, तो मैंने उसको कॉल किया था कि अरे ब्रो तू कैसा किधर, तो इसने बहुत गाइड किया मेरे को। एंड जब मैंने उसको बोला कि यू नो वी आर स्टार्टिंग दिस, तो लाइक अपना ही वाज वेरी सपोर्टेड। मैंने बोला कि तू आना, बोलता है ब्रो जरूर आऊंगा, ऐसा मैंने बोला वाह
थैंक यू सो मच। यही इंडस्ट्री में रह के मतलब हम भी ट्राई कर रहे हैं, आप तो बड़ी चीजें करने आ रहे हैं, आप तो यूट्यूब पे आ रहे हैं। नहीं अच्छी बात है, ग्रो करो। और बड़ी बात ये कि जॉब के साथ ये कंटिन्यू कर रहे हो, सही है। वही भाई 10 बजे आने के बाद हम ऐसा भाई मस्ती में बोलते हैं कि हम अनएम्प्लॉयड है, कमेंट्स में भी शायद से वैसा आएगा कि 2 अनएम्प्लॉयड फ्रेंड्स एट 2 PM ऑन अ मंडे आफ्टरनून, बट ऐसे है नहीं अनएम्प्लॉयड। कोई अनएम्प्लॉयड नहीं। इनको देख के आप खुद का पॉडकास्ट में चालू करना, ये पूरा एकदम भाई हमारा देख के बैन ना कर देते भाई 9 to 5 पूरा जॉब करने के बाद, सेफ होने के बाद ये पॉडकास्ट चालू कर रहे हैं। 9 to 9 आज स्टार्ट भी 10:30 Thank you so much. Hoping to see you again. Thank you. And thank you guys for watching another episode. Hopefully we'll have more guests in the upcoming episodes. See you guys soon. Bye. Peace. क्या करता रहता है